और एसी एसटी और अल्पसंख्यक समाज में जो कहीं कमी रह गई होगी। आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ निकाला गया है। अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के रथ को रवाना किया गया। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ यानी कि जदयू के द्वारा 2 प्रकोष्ठ का आज जो है रथ रवाना किया गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं, वही आज जदयू की ओर से 2 रथ रवाना किया गया है। एससी एसटी रथ निकाला गया है, साथ ही साथ जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भी एक रथ रवाना किया गया है। वही आज बिहार सरकार के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान आप देख सकते हैं हरी झंडे दिखाकर जो है रथ को रवाना कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, अशोक चौधरी, साथ ही साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ एससी एसटी प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस रथ के दौरान जब रथ को रवाना किया जा रहा है इस दौरान मौजूद रहे। और आपको एक एक करके सुनाते हैं जदयू के मंत्री क्या कुछ कहते हैं। देखिए, उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो अल्पसंख्यक समाज और एससी एसटी के समाज रथ के माध्यम से आप जो पूछे हैं, तो 2025 फिर से नीतीश 2025 225 और इस रथ के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोग, एससी एसटी के लोग, बाबा साहब के विचार से जो अनभिज्ञ होंगे नौजवान लोग, उसके विचार को उन तक पहुंचाएंगे और एससी एसटी और अल्पसंख्यक समाज में जो कहीं कमी रह गई होगी उसकी डाटा इकट्ठा करके जो भी प्रभारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो इकट्ठा करेंगे और आकर के माननीय मुख्यमंत्री को देंगे और उस डाटा के अनुसार नया कार्य योजना बना करके एससी एसटी अल्पसंख्यक समाज के उद्धार के लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया, वो सीएमओ अब है, वो बीजेपी के लोग चला रहे हैं। वो उनसे पूछिए आप लोग जा करके, 17 महीना में आपने कई बार मुख्यमंत्री को हाईजैक किया, उनसे पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री का मेंटलिटी को समझ रहा है। नीतीश कुमार वह व्यक्ति है जो किसी के कहने का, किसी का सुनने का, उसके जो बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के हित के लिए होगा, वो काम करते हैं नीतीश कुमार। अच्छा, ये गंगा जल मूवी के आप तेजस्वी यादव का कंपेयर गंगा जल मूवी से कर रहे हैं, क्या उसमें? अरे वो तो अथी देखे न, उसका पिताजी क्या कहा, महिला आँख से पहली बार तो पूरा कार्यकाल याद आ गया। भाई जैसे हमारे साले कर रहे थे लालू जी को, वैसे उसका मामा भी कर रहे थे तेजस्वी यादव को। पूरे बिहार की माँ बहन, बिहार की नहीं पूरे देश की माँ बहन उसके करतूत के, उसके चरित्र के बारे में जानते थे। तो बिहार में पूरे महिला कहीं कहीं उसके साथ रेप होता था, हत्या होता था, तो वो रेपर और वो हत्यारा मुख्यमंत्री आवास में पकड़ाए। वही गंगा जल मूवी में जिस तरीके से, हाँ वैसे होता है। आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ निकाला गया है। ये जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ का नाम हम लोग ने अम्बेडकर रथ रखा है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अल्पसंख्यक विकास यात्रा, जिसको मेन उद्देश्य यह है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के जो काम है, जिसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाना है, न्याय के साथ जो विकास की रफ्तार को तेजी करने के लिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार के बागडोर सौंपने के लिए, फिर से पुनः उनको स्थापित करने के लिए, और जो हमारी जो सामाजिक सद्भाव का जो समानता को हम लोग को संदेश पहुंचाना है, जन जन तक के, घर घर तक के। इस उद्देश्य से हम लोगों ने रथ को रवाना किया है आज पार्टी की ओर से।
देंगे मंत्री जी भी कुछ दो। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मैं समझता हूं आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे? तेजस्वी यादव ने आरोप देखिए, ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। कोई अधकपारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है। जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट, खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले समय में। हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के लोगों के लिए उन्होंने किया है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो एक सराहनीय है। जितनी सराहना की जाए कम है कि आज़ादी के बाद से किसी भी मुख्यमंत्री ने ये अक़लियती समाज के लिए नहीं सोचा। इसके पहले भी 2005 के पहले जो सरकारें थीं, सिर्फ मुसलमानों को ठगा, मुसलमानों के कांधे पे बंदूक रख करके इस्तेमाल किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आज नीतीश कुमार 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई, ये मुसलमानों के लिए कि इनकी तलफी हकमारी ना हो, इनकी सुरक्षा हो। हर ज़िले में एक आवासीय विद्यालय 550 बेड का 67 करोड़ के बजट से नीतीश कुमार करवा रहे हैं कि अक़लियती समाज के लोग शिक्षित हो जाए। हर जिले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। काम किया मुख्यमंत्री ने, आपको जो लगता है काम नीतीश कुमार ने किया है मिलेगा? ऐसा है, अभी बेला उपचुनाव दिखला दिया है कि मुसलमानों को कितनी मोहब्बत नीतीश कुमार से है। और नीतीश कुमार को 2025 में नीतीश कुमार आप देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 75% मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को देने जा रहा है, ये मेरा दावा है। लेकिन ललन सिंह ने जो बयान दिया था, ऐसा है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कोई पार्टी का बयान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री आज भी मुसलमानों पे आसान्वित है, मुसलमानों की तरफ वो टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, और उनको विश्वास है कि मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे।